हम यशाया का बुक से हम पंक्तियाँ पढ़ते हैं। यशाया 28 अध्याय और वचन नंबर 9 से पढ़ते हैं हम। यशाया अध्याय 28 वचन नंबर 9 से, वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने सुसमाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जिनका दूध पीना अभी अभी छूटा है, या जो स्तन से अभी अभी अलग किए गए हैं? क्योंकि उनको आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ ही मिलेगा। आमीन। ये पंक्तियों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी ब्लेस कीजिए। प्रभु इन हिस्सों को प्रभु आपकी महिमा के लिए मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। है ना, ये हिस्सा यशाया बहुत अद्भुत तरीके से इस हिस्सों को है ना रख रहा है कि वो किसको ज्ञान सिखाएगा, परमेश्वर किसको अपने बारे में ज्ञान सिखाएगा। यशाया का अध्याय 2 और वचन नंबर 3 में भी इसे हिस्सा वहाँ पे बात कर रहा है। और यशाया बोलते हैं वहाँ पे अध्याय 2 और वचन नंबर 3 में, जाति जाति के लोग आकर कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाएं, वो हमें अपने मार्गों के विषय में सिखा सके। है ना, क्या बोलता है कि आओ हम उस परमेश्वर के पर्वत पर चलें कि वो अपने मार्गों के बारे में हमें सिखा सके। है ना, सो परमेश्वर की योजना और परमेश्वर के रास्ते और परमेश्वर की शिक्षा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। एक हिस्सा इस तरीके से, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के बाहर, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम परमेश्वर के इच्छा के बाहर अपना लाइफ जिए। ये शैतान की योजना है। ओके, और ये योजना सिर्फ एक विश्वासी के प्रति उसकी योजना नहीं है, ये हर एक विश्वासी के प्रति उसकी योजना यही है कि वो परमेश्वर के इच्छा के बाहर अपना जीवन जिए। क्योंकि शैतान, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, जैसे यीशु मसीह की सेवकाई शुरू नहीं हुई थी, बाय द वे, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात भूखे थे। और उस जब ही भूखे थे तो शैतान यीशु मसीह के पास आता है, और शैतान थोड़े समय में बहुत सारी चीज़ें दिखाता है ना, परीक्षा करता है यीशु मसीह की, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। है ना, और उसके पहले क्या बोलता है, लिखा है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा है ना, लेकिन शैतान ने क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। सवाल खड़ा किया, परमेश्वर के चरित्र और स्वभाव पे सवाल खड़ा किया, परमेश्वर के उन सच्चाइयों पे सवाल खड़ा किया। और सवाल खड़ा करते हुए उसकी क्या योजना थी, यीशु मसीह उस क्रूस पे जाए बिना, वो नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पे जाए। है ना, अब देन अगली परीक्षा हमें पता है कि किस तरीके से फिर अगली परीक्षा के बारे में बोलता है शैतान यीशु मसीह से। है ना, और एक परीक्षा जब वो मंदिर के ऊंचाई पे लेके जाता है, क्या बोलता है, सब कुछ दुनिया की सारी चीज़ें दिखाता है, कुछ ही क्षण भर में सारा चीज़ें दिखा देता है। और क्या कहता है, एक बार मुझे तू दंडवत कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूँ। 40 दिन 40 रात यीशु मसीह इन चीज़ों से गए। और शैतान क्या योजना बना ली कि मैं यीशु को क्रूस पे जाने नहीं दूंगा। ये उसकी योजना थी, परमेश्वर के मर्जी के बाहर वो चीज़ें करवाना चाहता था। है ना, मूसा, व्यवस्था विवरण का अध्याय 9 वचन नंबर 9 में मूसा 40 दिन 40 रात उपवास रहा। जब परमेश्वर के पर्वत पर गया तो 40 दिन 40 रात खाना नहीं खाया। हाँ, फिर हम आगे देखते हैं कहाँ पे, पहला राजा का अध्याय 19 में एलिया 40 दिन 40 रात उपवास रहा, बाय द वे। है ना, जब उस पंक्ति में पढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि वहाँ पे परमेश्वर किसी को भेजा, और वहाँ पे क्या बोलता है कि रोटी, पढ़ते उस पंक्ति में पहला राजा का
पहला राजा 18 अध्याय वचन नंबर 7 है, हाँ 8 अध्याय 8वीं पंक्ति में है ना, वहाँ पे 7वीं पंक्ति से पढ़ता हूँ। क्या बोलता है कि दूसरी बार यहोवा के दूत ने फिर आकर उसे छुआ और कहा, उठ और खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन के बल पर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा, है ना। वहाँ पे खाना खाया, फिर उसके बाद में क्या बोलता है 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के उस पर्वत पे पहुंचा, है ना। तो ये हिस्सा देखते हैं, लेकिन इन हिस्सों में भी शैतान क्या चाहता था कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर के इच्छा के बाहर वो जिए। और कई बार एक विश्वासी क्या बोलते हैं, डॉक्टर स्टीवन बोलते हैं कि कई बार एक विश्वासी मटेरियलिज्म क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में जो वस्तुनिष्ठ हिस्सा होता है, कि दुनिया की बहुत सारी वस्तुएं हैं उन पर डिपेंड हो जाता है, और जब उन पर डिपेंड हो जाता है तो परमेश्वर के मर्जी के बाहर अपनी लाइफ को जीने लगता है। और कितना खतरनाक है कि परमेश्वर के मर्जी के बाहर लाइफ जीना, है ना। जब एक विश्वासी परमेश्वर के मर्जी के बाहर जीने लग जाता है अपना लाइफ को, तो परमेश्वर उसके लाइफ में कैसे काम करेगा, कैसे अपनी शिक्षा को उसके लाइफ में गॉड सिखाएगा, कैसे अपना ज्ञान, है ना, किसको सिखाएगा जब वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर जीने लगे, है ना। पर हम देखते हैं बाइबल कि कितने सारे लोगों ने बाइबल में बहुत सारी चीजें आई उनके जीवन में, लेकिन परमेश्वर के मर्जी में, परमेश्वर की इच्छा में बने रहे। और परमेश्वर की इच्छा में बने रहने के लिए समय कई बार लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि है ना, हम ऐसा लगता है, कई लोग क्या सोचते हैं कि बस हमें परमेश्वर की मर्जी आज ही हमको दिखाई दे। परमेश्वर बोलते हैं शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, परमेश्वर बोलता है बेटा रुकिए, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लंबे समय के लिए ये यात्रा है। हाँ, लंबे समय के लिए। जैसे एलिया को क्या बोला, खाना खाने के बाद वहाँ पे क्या बोलते हैं 40 दिन 40 रात, लंबे समय के लिए वो यात्रा थी, है ना। क्योंकि ये विश्वासी जीवन की जो यात्रा है थोड़े समय के लिए नहीं है, 1 हफ्ते या 1 साल या 10 साल के लिए नहीं है। ये लंबा सफ़र है हमारा, और उस लंबे सफ़र में परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें अपने उस ज्ञान को सिखाना चाहता है, और इसलिए यशायाह कहता है वो किसको ज्ञान सिखाएगा, है ना। उसमें डॉक्ट्रिन भी आती है, बाय द वे, है ना। उस पंक्ति में हमने क्या पढ़ा, ये जो क्या बोलता है 28 अध्याय का वचन नंबर 9-10 में, है ना, क्या बोलता है कि वो किसको ज्ञान सिखाएगा और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा। क्या उनको जिनका दूध अभी अभी छुड़ाया गया वो, है ना। किसको ज्ञान सिखाएगा, जो छोटा बच्चा है, मे बी, है ना, कितने साल में दूध बच्चों को छुड़ाते पता नहीं, आई थिंक साल भर 2 साल, है ना, 2 साल लगता है बच्चे को, जो दूध पीते हुए बच्चे को दूध छुड़ाते हैं उनको कई बार 3 साल भी लग जाता है ना। कई बार ऐसा भी है शायद 5 साल तक, है ना, बड़े बच्चे होने के बावजूद भी बच्चे, है ना। लेकिन कैसे, क्या उनको ज्ञान सिखाएगा परमेश्वर? नहीं, परमेश्वर उनको सिखाना चाहता है जिनकी ज्ञानेंद्रिय मजबूत होने पे हो। इसीलिए बाइबल कहता है कि तुम आगे को बालक न रहो। इफिसियों में कहा उसने, बालक के जैसे मत रहो। क्यों? कि शैतान के धोखे में, और फिर क्या बोलता है कि उस हवा में इधर उधर घुमाए ना जाओ। हाँ, शैतान धोखे में योजना कैसे बनाता है? धोखा देकर योजना बनाता है। अगर धोखा देकर योजना नहीं बनाएगा तो उसकी रणनीति कैसे काम आएगी? उसकी रणनीति वैसे ही है, धोखे से काम करता है। उसका नाम ही है धोखेबाज। झूठ का पीछा
झूठ का पिता और उसका और भी धोखेबाज है वो, है ना। लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों को ज्ञान सिखाना चाहता है और ज्ञान कैसे सिखाता है, उसके बारे में यशायाह ने लिखा। और आगे हम पंक्ति जब पढ़ते हैं क्या बोलता है, 10वीं पंक्ति में मुख्य हिस्सा है, क्या बोलता है, क्योंकि उनको आज्ञा पर आज्ञा, है ना। ये बाय द वे ये पंक्ति बिब्लिकल सिद्धांत जो डॉक्ट्रिन है, कैसे डॉक्ट्रिन हम सीखते हैं। आज्ञा पर आज्ञा कहने का मतलब है कि आज हमने कुछ हिस्सा सीखे, कल हम कुछ हिस्सा सीखे, है ना। 3 दिन के बाद हम कुछ हिस्सा सीखते हैं और दिन अगले हफ्ते में कुछ हिस्सा सीखते हैं। डॉक्ट्रिन मतलब कुछ सिद्धांत जो बाइबल के आधार पे है। जैसे हम यीशु मसीह के बारे में कुछ सिद्धांत सीखते हैं कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आया, मसीहा क्यों, है ना। पवित्र आत्मा के बारे में सीखते, पवित्र आत्मा कौन है ना, वो स्वयं परमेश्वर है। सेम उसके अंदर वही स्वभाव है वही जो यीशु मसीह में है, जो पिता में स्वभाव है, जो व्यक्तित्व यीशु मसीह में जो पिता में व्यक्तित्व है, वही व्यक्तित्व पवित्र आत्मा में भी है ना। हम डिफरेंट हम सिद्धांत सीखते हैं। साल्वेशन उद्धार के बारे में सिद्धांत क्या कहता है कि उद्धार विश्वास के द्वारा उद्धार है, ना कि कर्मों के अनुसार, इफिसियों का 2:8 के अनुसार, है ना। यदि कर्मों में अगर होता तो क्या बोलता है कि वो गर्व करने के लिए अवसर हो जाए, लेकिन इस उद्धार, है ना। फिर हम ऐसे बहुत सारे सिद्धांत कैसा सीखते हैं, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम। और यह शायद जो लिखा परमेश्वर ऐसे सिखाता है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, ऐसे सिखाता है ना। सो पुराने नियम में एक हिस्सा है, शहरपनाह होती है, दीवार, ओके, दीवार होती थी। और हमको पता है शहरपनाह, नेहमा ने जब शहरपनाह क्या हुआ नेहमा की लाइफ में, देखा कि शहरपनाह टूटी हुई है, उसके हृदय में एक दुख था वो, और उस दुख को लेकर वो सोच रहा था वो। और नेहमा राजा के सामने जब आया तो राजा ने पूछा, अरे नेहमा तू ऐसा तो कभी उदास नहीं हुआ, तू क्या बात है तेरे लाइफ में, ये कोई छोटा हिस्सा नहीं है जिस वजह से तू उदास है, जिस वजह से तेरे चेहरे में उदासी छाई है। और किस वजह से उदासी थी, किस वजह से वो दुखी था, क्या बोला कि परमेश्वर की शहरपनाह टूटी। उसने उस शहरपनाह को मरम्मत किया, बनाया। क्यों बनाया? शहरपनाह इसलिए होती थी कि हाँ, कि सुरक्षा के लिए होती थी, समझे ना, सुरक्षा बहुत जरूरी है। परमेश्वर आज हमें कैसे सुरक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लाइफ में दिया है, वचन दिया है। इसलिए हम वचन पढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, और सिर्फ पढ़ते और सुनते नहीं बल्कि हम उसके बारे में मनन भी करते हैं। और बाइबल कॉलेज उसका एक मुख्य हिस्सा है। ओनली संडे के संदेश से मजबूत होंगे तो शायद ही कठिन होगा। यस, हम बाउंड्री नहीं रखते, बाय द वे बाउंड्री नहीं रखते कि संडे का संदेश बहुत महत्वपूर्ण, उपयोगी हमारे लिए और अनिवार्य है हमारे लिए। हम ये कहते हैं कि हर एक मसीही के लिए रविवार की सभा अनिवार्य है। ये गॉड ने निर्धारित किया है, मैं नहीं। ये बाइबल निर्धारित की है, मैं नहीं, है ना। सो लेकिन बाइबल कॉलेज वो हिस्सा है जहाँ पे हम परमेश्वर के सिद्धांत सीखते हैं, डॉक्ट्रिन, ये बाइबल के सिद्धांत हम सीखते हैं। सो कैसे गॉड हमारे लाइफ में वचन के द्वारा हम, है ना, बाउंड्री, दीवार एक रखता है जहाँ पे हमारे माइंड में सुरक्षा होती है। हम इसमें जो सिद्धांत है, धर्मी ठहराया जाना क्या होता है, गॉड ने विश्वास के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। गॉड ने हमें विश्वास के द्वारा, क्या बोलते हैं, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। गॉड ने हमें वो चीज़ें दिया जो हम सोच नहीं सकते थे। वो हमारे लिए वो शहरपनाह की दीवार के जैसे है। हमारे विश्वासी जीवन में वो डॉक्ट्रिन और वचन एक दीवार के जैसा बनती है, और वो एक कवरिंग जिसको कहते हैं हम, कवरिंग। हमारे विश्वासी जीवन में कवरिंग, डॉक्ट्रिनल कवरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डॉक्ट्रिनल कवरिंग नहीं हो पाती तो विश्वासी उस परमेश्वर के इच्छा के बाहर अपना जीवन जीने लगता है। दिन क्या होता है, थोड़े दिन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
परमेश्वर ये चीज़ें कैसे हो गई मेरे जीवन में, मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन परमेश्वर बोलता है, पुत्र मैं तुम्हें आज्ञा पर आज्ञा सिखाना चाह रहा, मैं तुम्हें नियम पर नियम सिखाना चाह रहा था। हाँ, लेकिन यीशु मसीह यशायाह में क्या बोला, एक पंक्ति है, यीशु मसीह ने भी वही चीज़ें बोला। क्या बोला कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले छुपा लेती है, वैसे मैं भी तुमको छुपाना चाहा, लेकिन तुम आना ही नहीं चाहे। हाँ, तुम आना ही नहीं चाहे। इजराइलियों के बारे में यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा, लेकिन सेम पंक्ति यीशु मसीह ने भी नए नियम में उपयोग किया, है ना। तो ज्ञान कैसे सिखाएगा परमेश्वर, जब उसके करीब आना ही नहीं चाहेगा कोई, है ना। उस डॉक्ट्रिन को सीखना ही नहीं चाहेगा, सीखने की इच्छा ही नहीं रहेगा, वो वहीं पे सोचते रहेगा मैं तो अभी दूध, है ना, लाइक जैसे यशायाह ने कहा कि जस्ट अभी अभी वो दूध छुड़ाया गया है। हाँ, परमेश्वर उसको कैसे सीखे, उस दूध छुड़ाया गया बच्चा है, क्या उसको मटन कोई खिलाएगा, लाइक, या चिकन का पीस खिलाएगा, या रोटी का मजबूती का खिलाएगा? कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह से कर सकते नहीं, खिलाएगा। उसको पता है मेरा बच्चा अभी ये खाने के योग्य नहीं है, उसको पता है कि ये चीज़ हजम नहीं कर सकता है ना, इसलिए। लेकिन परमेश्वर उसको सिखा, बाउंड्री, डॉक्ट्रिन और सिद्धांत, जो वचन की बाउंड्री से हम हमारे प्राण को हम सुरक्षित रखना चाहें। हम परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन, उसके सिद्धांतों के द्वारा हमारे प्राण सुरक्षित रहें। ये परमेश्वर की योजना है ना। इसलिए गॉड ने, है ना, वो सर्पनाग का एक अच्छा उदाहरण है कि जब सर्पनाग होती है तो सुरक्षित होते हैं। और हमारे विश्वासी जीवन में बाय द वे सर्पनाग, वो कवरिंग, है ना। अय्यूब के बारे में गॉड ने कहा, शैतान को क्या कहा, जा, जो चाहता है वो उसके लाइफ में तू छू सकता है, लेकिन एक चीज, उसके प्राण को तू नहीं छू सकता। परमेश्वर ने अय्यूब के लाइफ में एक बाड़ा बांधा था, उस बाड़े के बाहर शैतान को गॉड ने बोला कर सकता है, लेकिन उसके प्राण और आत्मा को नहीं छू सकता। ये परमेश्वर की एक बाउंड्री थी, ये परमेश्वर की ओर से एक बाड़ा था, और शैतान नहीं छू सका। उसके बॉडी को सब कुछ नष्ट करने के लायक उसके छू सका, और यहाँ तक कि उसके बॉडी में पूरा फोड़े हो गए थे, घाव ही घाव हो गए थे, सब कुछ नष्ट कर दिया, लेकिन उसके प्राण और आत्मा को नहीं छू सका, है ना। क्यों? ये गॉड ने बांधा। गॉड हमारे लाइफ में आज किस तरह से बाउंड्री बांधना चाहता है, किस तरीके से वो बाड़ा बांधना चाहता है हमारे प्राण में, अपने वचनों और सिद्धांतों के द्वारा। जब एक विश्वासी इस तरह से लेता है, अब मजबूत होता है। ये नहीं है कि जब ये चीज़ें इस तरह से जीने लगेगा तो उसके लाइफ में वो हालातें या वो परीक्षाएं नहीं आएगी, उसके अनुसार आएगी। बाय द वे परीक्षा क्या उसके अनुसार आएगी, जितना मजबूत है उतना आएगी, है ना। क्या बोलते हैं हम, कुछ चीज़ों का क्या बोलते हैं, उसमें जब भी टेस्ट की जाती है ना, ये दीवार बनने से पहले जरा होता है ना, सीमेंट का जो एक हिस्सा चेक किया जाता है कि ये होने के बाद इसमें वो क्वालिटी है कि नहीं। इसमें जो लगने वाला जो सलिया बोलते हैं, सलिया का ना, उसमें मजबूती चेक की जाती है कि इतना लोड लेगा या नहीं लेगा, है ना। तो वैसे ही विश्वासी के जीवन में होता है, जिस अनुसार से वो जितना मजबूत होता है उसके अनुसार से गॉड कई बार वो चीज़ें अलाउ करते हैं। बाय द वे परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, टेस्ट परमेश्वर की ओर से नहीं होते, लेकिन परमेश्वर अलाउ करता है उन चीज़ों से गुजरने के लिए, ताकि हर एक विश्वासी मजबूत हो। ये परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर की ओर से टेस्ट और परीक्षाएं नहीं होती। कोई बोल सकता है कि मेरी परीक्षा चल रही है, परमेश्वर मेरी लाइफ में परीक्षा कर रहा है। नहीं, ये चीज़ नहीं है, ये बिब्लिकल नहीं है। बाय द वे बिब्लिकल ये है कि परमेश्वर उन चीज़ों को अलाउ करता है ताकि हर एक विश्वासी मजबूत हो सके। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर चाहता है, ताकि बच्चा सिर्फ बच्चा ही नहीं रहे, हाँ, बढ़े। कैसे बढ़े? आत्मिकता में, ताकि वो ठोस भोजन खाने के योग्य हो,
तब वो परमेश्वर उसको अपनी शिक्षा सिखाता है, तब वो परमेश्वर की मर्जी को समझने लग जाता है धीरे धीरे कि परमेश्वर मेरे लाइफ, परमेश्वर की एक मर्जी है मेरे लाइफ में, है ना। तब वो परमेश्वर के मर्जी के बाहर लाइफ जीने से वो पहचान पाता है कि ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। जब वो चीज़ें आती है तब वो परखता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर शैतान की ओर से वो चीज़ है जो मुझे परमेश्वर के इच्छा और मर्जी से बाहर लेकर जाता है ना। कैसे समझ पाता है, कैसे पहचान पाता है? जब वो अपने जीवन में, अपने प्राण में इन वचनों को और वो इन सिद्धांतों को अपने प्राण में लेता है ना। अपने प्राण को सजाना, वचनों से अपने प्राण को सजाना, है ना। नीति वचन में क्या बोलता है कि इस बुद्धि को अपने गले का हार बना लो, है ना। ब्यूटी होती, बाय द वे लेडीज़ लोग, है ना, हार में, हार मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के हार, है ना, डिज़ाइनों का चॉइस कर सकते हैं, उसमें सुंदरता उभर कर आती है ना। तो क्या बोलता है, जब एक विश्वासी अपने प्राण में, है ना, वचन और सिद्धांतों का, है ना, दीवार बना लेता है, शहरपनाह बना लेता है, वो हार के जैसा बना लेता है, तब वो, है ना, समझ पाता है कि क्या मुझे निर्णय नहीं, है ना। निर्णय यस कई आगे पीछे होता है, परफेक्ट नहीं होता है ना, कई बार हमेशा परफेक्ट जैसा नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और यशायाह ने अद्भुत तरीके से यहाँ पे रखा, क्या रखा, परमेश्वर किसको ज्ञान सिखाए, थोड़ा यहाँ आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, है ना। और अद्भुत पंक्ति जो दूसरे अध्याय का, अच्छा है कि उन लोगों ने इस तरीके से लाइक कहा, तो वो पंक्ति क्या बोले कि आओ, है ना, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाए, है ना। बाय द वे ये हर एक विश्वासी के लिए होना बहुत अच्छा है ना। आओ हम, है ना, आओ मैं, इस तरह से कह सकता है हर एक विश्वासी कि याकूब के, है ना, कि क्या बोला कि हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाएं, है ना, परमेश्वर के भवन को जाएं। और देन उसके बाद में वो हिस्सा है, क्या बोला वहाँ पे उस पंक्ति में कि हम अपने मार्गों के विषय में, कि हमें वो हमें अपने मार्गों के विषय में सिखा सके, है ना। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे मार्ग नहीं, परमेश्वर का मार्ग। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे हैं तो हमारे मार्ग भी सही हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के मार्ग पे ही नहीं हैं तो हमारे मार्ग भी खराब हो जाएंगे, हाँ, हमारे मार्ग भी खराब हो जाएंगे। हम जिस रास्ते पे चलेंगे ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग को सीखने के उसमें नहीं हैं। जब हम परमेश्वर के मार्ग के बारे में ज़्यादा हम उस मार्ग में होते हैं तो परमेश्वर हमारे भी मार्ग को सही बना देता है। जब हम परमेश्वर के मर्जी में होते हैं, इच्छा के उसमें होते, हिस्से में होते हैं, तो परमेश्वर हमारी भी इच्छाओं को लेकर अपनी इच्छाओं में, है ना, क्या करता है, उसको इस्तेमाल कर लेता है ना। क्या था, मूसा की इच्छा नहीं थी बाय द वे कि इजराइलियों को छुड़ाने जाए, लेकिन परमेश्वर ने उसको लेकर आया, देन वो उसका भी मार्ग सही हो। दाऊद राजा, बाय द वे हम दाऊद राजा के बारे में कह सकते हैं ऐसा कि वो चरवाही कर रहा था, गॉड ने उसको, है ना, पहले से अनाइन कर दिया था, हम ऐसा कह सकते हैं, यस। लेकिन क्या था पता है, कहीं ऐसा शुरू से ऐसा राजा दाऊद के बारे में ये नहीं था, राजा डेविड के बारे में ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ही परमेश्वर के मार्ग में चल रहा हो, नहीं। अपने लाइफ में वो चीज़ें वो कर रहा था, लेकिन उसके बाद में वो परमेश्वर के मार्ग पे आ गया। देन उसके भी जीवन का मार्ग क्या हो गया, परमेश्वर के मार्ग के अनुसार वो बन गया। इसलिए परमेश्वर को महिमा करता। क्या बोला दाऊद राजा के बारे में, मेरे हृदय के अनुसार चलने वाला व्यक्ति मैंने खोज लिया है। कैसे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, है ना। हम उसमें यह चीज़ कह सकते हैं
कि परमेश्वर बोलता मैंने खोज लिया, है ना। क्योंकि गॉड क्या हुआ, जब वो परमेश्वर के मार्ग में चलने लगा तो गॉड उसको मार्ग सिखा। हमारे भी हर एक विश्वासी के जीवन में वही है। यीशु मसीह ने कहा मैं मार्ग सत्य जीवन में हूँ, लेकिन सोचिए मैं उस मार्ग पे आने के लिए तैयार ही न रहूँ तो कैसे मेरे जीवन में परमेश्वर सच्चाई और जीवन का हिस्सा सिखाएगा? नहीं सिखाएगा। यीशु मसीह ने यूहन्ना का 10 अध्याय वचन नंबर 10 में कहा चोर चोरी करने आता है, घात हत्या नाश करने आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। भाई देव जो ये हिस्सा है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए। यीशु मसीह वो जीवन का हिस्सा हमारे किन किन हिस्सों में डालना चाहता है। वो लाइफ हमारे लाइफ में, वो लाइफ हमारे क्या बोल सकते हैं कि हमारे शादीशुदा के जीवन में वो लाइफ डालना चाहता है। वो लाइफ हमारे रोजमर्रे के जीवन में उन हिस्सों में वो लाइफ देना चाहता है। कौन सा लाइफ? जो लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं होती, जॉय लाइफ। भाई वहाँ पे लिखा है यूनानी भाषा में जॉय लाइफ है। वो लाइफ जो क्रिएट बनाई गई नहीं, वो अनंत से है, और वही लाइफ प्रभु यीशु मसीह हमारे उन चीज़ों में डालना चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह बोला मैं इसलिए आया कि वे वो लाइफ वो जीवन पाए। कौन सा? जॉय, जिसका निर्माण नहीं किया है, जो जीवन अनंत से। आदम को निर्माण किया, लेकिन वो लाइफ उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका जो अनंत से थी। पाप करने के बाद वो डेथ हो गया उसका, है ना, आत्मिक रूप से। लेकिन परमेश्वर ने वो जीवन का श्वास फूका जो अनंत से थी, है ना। यीशु मसीह वो जीवन देना चाहता है हमारे उन हिस्सों में, हर एक हिस्सों बाय द वे, है ना। ये बाय द वे हम छोटे छोटे चीज़ों में देख सकते हैं। खाना के लिए छोटा सा प्रार्थना करना, है ना, दिखता है छोटा सा प्रार्थना, नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई बोल सकता है छोटी छोटी तुम खाने के लिए प्रार्थना क्यों करते हो, अविश्वासी बोल सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि उस खाने में यीशु मसीह का जीवन के लिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना। हम अपने जॉब में बाय द वे, हमारे जॉब में यीशु मसीह वो जीवन देना चाहता है। कौन सा जीवन? बहुतायत का जीवन, जो यीशु मसीह जीवन देने आया। हमारे किचन में वो यीशु मसीह वो जीवन देना चाहता है जो देने के लिए आए इस दुनिया में, है ना। वो उसकी योजना है ना। परमेश्वर ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। जब हम परमेश्वर की मर्जी के उन हिस्सों में रहते हैं तो परमेश्वर के हम जीवन को समझ पाते हैं। उसका जीवन हम में निर्वाह कर रहा है अभी भी, है ना, अभी भी निर्वाह कर रहा है। लेकिन एक विश्वासी उस जीवन को निगलेक्ट करने के लिए बहुत आसान है कि उस जीवन को निगलेक्ट कर दे, तिरस्कार कर दे। भाई बहुत आसान है। कैसे होगा? यस है, पुराने पापी स्वभाव में जीने के बाद। जिस दिन पुराने पापी स्वभाव में जीने लग जाता है विश्वासी, वो इस बात ये चीज़ को प्रकट कर देता है कि मुझे वो जीवन की जरूरत नहीं, लेकिन हमें नए स्वभाव में, नए मनुष्य में जीना है। तब वो ज्ञान हमको सिखाए, तब वो अपने मार्ग हमको सिखाए, तब वो परमेश्वर हमें अपनी इच्छा को बताए, अपनी इच्छा को बताए। जब हम इन चीज़ों में बने होते हैं, तकलीफ़ें आएगी, ऐसा नहीं है तकलीफ़ें नहीं आए, क्योंकि तिमुती में कहा, पौलुस ने कहा कि जो सेकंड तिमुती या तीतुस में, कि जो परमेश्वर के पीछे चलते सताव से गुजरेंगे। यस, सताव से गुजरेंगे। यदि उसके साथ, है ना, क्या बोला कि दूसरा तिमुती में हमने एक बार पढ़े थे, जो ये कथन सत्य है कि जो उसके साथ मर चुके हैं उसके साथ राज्य भी करेंगे, है ना। जो उसके साथ मर चुके हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपनी इच्छा ऐसे लोगों के बारे में गॉड प्रकट करना चाहते हैं। अपना जो शिक्षा है ऐसे लोगों को सिखाना चाहता है जो उसके मर्जी में रुके रहें, जो उसकी मर्जी के अंतर्गत में रहें, जो उसके मर्जी के बाहर न जिए अपने लाइफ। क्योंकि शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर की मर्जी के बाहर वो लाइफ जिए। वो शैतान चाहता है कि हम
वो दिखने वाली वस्तुएं जो है चंद क्या बोल सकते हैं कि जो थोड़े समय के लिए है उसमें जीवन जिए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है हम विश्वास के द्वारा जिए, देखी हुई वस्तुओं पे नहीं बल्कि अनदेखी वस्तुओं पे हम विश्वास करें। ये परमेश्वर की इच्छा है ना। जब हम इस तरह से जीने लग जाते हैं, परमेश्वर हमको हर दिन वायदे हर दिन अपने वचन हमको सिखाता, अपनी शिक्षा हमको सिखाना चाहिए। ये उसकी योजना है ना, मेरी योजना नहीं बाय करो, ये परमेश्वर की योजना है ना, और हम उसमें आनंद मना सकते हैं। जब एक विश्वासी बाय दे इस तरह से अपने जीवन में वचन लेता है तो पवित्र आत्मा इतना विश्वास योग्य है कि उसके जीवन में वो आनंद लेकर आएगा ही आएगा। परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन वो आनंद लेकर आएगा तो आएगा ही। ये उसका काम है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसलिए तो हम उसको वचनों को लेते हैं, उन विचारों को लेते हैं जो परमेश्वर के विचार है ना, उन विचारों के साथ सोचते हैं जो परमेश्वर सोचता है ना, जो परमेश्वर सोचता है। देन हम आनंद करने लगे। परिस्थितियां हैं लेकिन उस परिस्थितियों में भी परमेश्वर क्या सोचता है ना। देन हम उसमें जब सोचने लग जाते हैं तो परमेश्वर को महिमा देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ हेल्प करता है, अपने मार्ग को दिखाने के उस प्रोसेस में रहता है। बाद में अभी भी उस प्रोसेस में है ना, हम उस प्रोसेस में हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने के प्रोसेस में हैं। वो मार्ग अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये यात्रा अभी ख़त्म नहीं हुई। परमेश्वर का काम चल रहा है हमारे में, वो हमें हर दिन सिखाना चाहते हैं, हर दिन है ना। सो आमीन। सो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर आपको महिमा देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें चुना प्रभु, आपके मार्ग के बारे में सिखाने के लिए प्रभु। आपने हमें चुना आपके वचन, आपके सिद्धांत, शिक्षाओं को सिखाने के लिए परमेश्वर। हम योग्य नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने हमको संसार से अलग कर लिया प्रभु। हम शैतान के गुलाम थे, हम पाप के गुलाम थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपने हमें अपनाया, छुटकारा दिया उन चीज़ों से, आपने हमें गले लगाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं वो यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस घर में बैठे हुए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको महिमा देते हैं प्यारे पिता। हेल्प करो परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति प्रभु उस तरह से प्रभु आगे बढ़ सके, मजबूत हो सके परमेश्वर। हाँ प्रभु, मजबूत हो सके परमेश्वर। आपकी ये योजना है प्रभु। आप नहीं चाहते परमेश्वर कि कोई भी विश्वासी सिर्फ वो दूध पीते हुए बच्चे की तरह ही रहे। हाँ प्रभु, हमें मजबूत बनाइए, आत्मिकता में मजबूत बनाइए परमेश्वर, कि हम खड़े हो सके परमेश्वर, हम स्थिर रह सके परमेश्वर। बस लॉर्ड धन्यवाद करते हैं। जब कोई ऐसा लगे प्रभु कि विश्वास कमज़ोर हो रहा है, ऐसा कभी होता है कि परिस्थितियां विश्वास को कमज़ोर करने लगती हैं, प्रभु मदद करना उस क्षण में प्रभु कि वो विश्वास में मजबूत हो सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं। यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं या यीशु मसीह के बारे में आज पहली बार ये सुन रहे हैं कि यीशु मसीह पापों से क्षमा देता है, तो आप ये मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना करके अपने जीवन में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आप जहाँ कहीं भी जिस हालत में, यदि आप इस वीडियो में पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो को, तो मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। यदि आपने छोटी सी प्रार्थना की है तो ये वचन इस बात का गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने ये चीज़ें क्षमा करने के लिए गारंटी लिया है। यदि कोई भी उसके नाम में विश्वास करे, यीशु मसीह ने कहा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यदि आप पहली बार छोटी सी प्रार्थना की है तो आप ये इस बाइबल के अनुसार आपके सारे पापों से क्षमा मिली है और आप अनंत जीवन के वारिस बन गए हैं।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए हमारे जीवन से। हमें मदद करना प्रभु कि हम आपके उस मर्जी में बने रहें परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई इस वीडियो को देख रहे हैं और हो सकता है किसी को चंगाई की ज़रूरत है, प्रभु जी हमारी आपसे प्रार्थना है कि प्रभु उनके जीवन को छूना और चंगाई देना परमेश्वर। आप जहाँ कहीं भी हैं, यदि किसी चंगाई की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके उस हिस्से में चंगाई लेकर आए, तो आप जहाँ कहीं भी हैं ये विश्वास कीजिए और विश्वास से प्रार्थना कीजिए। डाउट मत कीजिए, संदेह मत कीजिए, सिर्फ विश्वास कीजिए यीशु मसीह के नाम में और कह सकते हैं कि प्रभु मुझे उस हिस्से से चंगाई दो। प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते। हेल्प कीजिए प्रभु आगे बढ़ने के लिए, इस विश्वासी जीवन में आगे चलने के लिए हेल्प कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।